हेलो दोस्तों आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल IOW में। दोस्तों अक्सर सुबह सुबह उठकर बाथरूम जाना तो आम बात है, लेकिन 26 मई 2013 को इसी चीज़ ने 29 साल के हैरिसन ओपियन की जान बचा ली और इसी वजह से वो पहले और आखिरी सर्वाइवर बन गए जो कि 3 दिनों तक बिना खाए पिए समुद्र के अंदर जिंदा थे। मतलब कि 3 दिनों तक अटलांटिक ओशियन में जिंदा रहना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। लेकिन दोस्तों हैरिसन के साथ ऐसा क्या हुआ जो कि 3 दिनों तक समुद्र के अंदर बिताने पड़े और उन्होंने अपनी जान कैसे बचाई, हम इस वीडियो में जानेंगे। दोस्तों अटलांटिक ओशियन के द गल्फ ऑफ कुर्तिन में कई सारे जगहों पर पेट्रोलियम भरा पड़ा है और इसी वजह से यहाँ पर लगातार तेल निकालने का काम चलता रहता है, जिसकी वजह से कई सारे शिप का आना जाना आम बात है। इसी तरह 26 मई 2013 को जब इस जगह से 20 मील की दूरी पर नाइजीरिया में एक ऑयल टैंकर के साथ 3 डगबोट जा रहे थे, तभी सुबह के 5 बजे जास्को नाम का एक डगबोट तेज लहरों के कारण डूब जाता है। जब यह जहाज डूबता है तो बाकी लोगों को लॉक खोलकर बाहर निकलने में समय लगता है, क्योंकि समुद्री लुटेरों की वजह से क्रू के 11 लोग अपने रूम को लॉक करके सो रहे थे। हालांकि हैरिसन नामक एक व्यक्ति अपने रूम से निकल के बाथरूम में था और जैसे जैसे जहाज डूबने लगा और अंदर पानी भरने लगा, तब जाके लोगों को यह पता चला कि उनकी जहाज डूब रही है। और जब क्रू मेंबर बाहर आने की कोशिश करते तब तक लोगों के रूम में पानी भर चुका था। हालांकि हैरिसन बाहर थे और इसी वजह से उन्हें नाव डूबने की खबर सबसे पहले चल गई, लेकिन जब वह बाथरूम का दरवाज़ा खोलने की कोशिश करने लगे तो मेटल से बना हुआ दरवाज़ा पानी भरने की वजह से खुल नहीं रहा था। हालांकि थोड़ी देर बाद पानी के दबाव से अपने आप दरवाज़ा खुला और हैरिसन को बहा के दूसरे बाथरूम में ले गया। हैरिसन का बहाना एक तरह से चमत्कार था, क्योंकि वह बहकर एक ऐसे 4 फीट के बाथरूम में पहुंच गए थे जहां वह अपना सर पानी के लेवल से ऊपर रख सकते थे। और दोस्तों दिलचस्प बात तो यह थी कि वह बाथरूम का दरवाज़ा अपने आप ही लॉक हो गया था, जिसके वजह से पानी उस बाथरूम के अंदर नहीं भर पाया था। और दोस्तों थोड़ी ही देर में जहाज पानी के 100 फीट की गहराई में डूब गया और जैसे ही इस बात की जानकारी हाई कमान को लगी, तुरंत ही रेस्क्यू टीम को लोगों को बचाने के लिए ऑपरेशन शुरू कर दिया और फिर हेलीकॉप्टर से गोताखोरों ने छलांग लगाकर लोगों की जान बचाने की कोशिश करने लगे। हालांकि लोगों की जीवित रहने की कोई सुराग न मिलने से उन्होंने रेस्क्यू ऑपरेशन बंद कर दिया। हैरिसन ने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की कि वह गोताखोरों की नज़र में आ सके, फिर भी वह इस कोशिश में नाकामयाब रहे और फिर सभी गोताखोर लौट गए। हालांकि हैरिसन की जीने की उम्मीद भी अब कम हो जा रही थी। साथ ही समुद्री तट से 100 फीट नीचे होने की वजह से उन्हें जोर से ठंड लग रही थी। हालांकि यह मई का महीना था, इसीलिए ठंडक थोड़ी कम थी, नहीं तो अभी तक हैरिसन जिंदा बचे नहीं होते। और कुछ समय बीत जाने के बाद हैरिसन को अजीब सी गंध आने लगी थी और वह समझ गए थे कि उनके और दोस्त की मौत हो चुकी है। उनका शरीर अब सड़ने लगा था और हैरिसन भी अब हिम्मत हार चुके थे। लेकिन हैरिसन एक धार्मिक व्यक्ति थे, इसीलिए वह गॉड से अपने बचने के लिए प्रार्थना करने में पीछे नहीं हटे। दोस्तों वही दूसरी तरफ जो जहाज डूबी हुई थी, उसके पेंट कंपनी वेस्ट अमेरिकन वेंचर ने गहराई तक जाने वाले टीमों को काम दे दिया ताकि खोए हुए क्रू मेंबर के शरीर को वापस ला सके। और फिर 6 डाइवर्स और 2 टेक्निकल स्टाफ इस मिशन के लिए रवाना हो गए, और जो कि समुद्री तल से 100 फीट गहराई में पूरी तरह से अंधेरा छाया होता है और कुछ भी ढंग से नहीं दिखाई देता है। ऐसे में शरीर को रेस्क्यू करना बहुत ही मुश्किल होता है। इसी वजह से डाइवर्स पानी के अंदर गए और लोग ऊपर से कैमरे की मदद से सब देख रहे थे। और जब डाइवर्स एक एक करके शरीर को निकाल रहे थे, तब हैरिसन को भी इस बात का खबर लग गई। फिर उन्होंने अपने दरवाजे को जोर जोर से पीटना शुरू कर दिया। हालांकि 3 दिनों तक कुछ भी ना खाए पिए वजह से उनका हाथ भी काम नहीं कर रहा था, लेकिन उन्हें पता था कि अगर अभी कुछ नहीं करेंगे तो कभी जिंदा नहीं रह पाएंगे।
इसलिए उन्होंने अपनी बची हुई ताकत झोंक दी। और दोस्तों, डाइवर्स को इस बात का पता लग गया कि डूबे हुए मेंबर में कोई जिंदा भी है, और यह बात उन्हें हैरान कर देने वाली थी, क्योंकि डूबे हुए जहाज के अंदर 60 घंटे जीवित रहना किसी चमत्कार से कम नहीं था। क्योंकि मान लेते हैं कि पानी के लेवल से कोई अपना सर ऊपर रखता है तो भी ऑक्सीजन थोड़ी ही देर मिलता है, लेकिन फिर भी हैरिसन ने कम सांस लेते हुए अपने आप को जीवित रखा। और फिर हैरिसन को मिलते ही डाइवर्स ने उन्हें सबसे पहले ऑक्सीजन मास्क पहनाया और फिर ऊपर ले जाने की तैयारी में लग गए। लेकिन डाइवर्स को यह नहीं पता था कि हैरिसन के पास इतनी ताकत बची हुई है कि नहीं वह ऊपर तक जा सकेंगे। लेकिन हैरिसन ने पूरी हिम्मत दिखाई और 28 मई 2013 को शाम को करीब 7 बजे वह समुद्र के ऊपर पहुंच गए। और दोस्तों, कुछ इस तरह से गोताखोरों ने एक जिंदा व्यक्ति और 10 मृत शरीर निकाला और हैरिसन का दवा कराने के बाद उन्हें घर भेज दिया गया। हैरिसन ने बहादुरी दिखाई और जिंदा रहे। फिर उसके बाद हैरिसन ने वह काम छोड़ दिया और अब वह एक कुक बन गए और खाना बनाने लगे। दोस्तों, कैसी लगी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका धन्यवाद।